बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुश्मन जब महल्ला छोड़ दे या शहर से निकल जाए तो सुकून मिल जाता है, लेकिन मुसलमानों ने जब छोड़ा और तमाम जायदादें कुफ्फार के हवाले करके मक्का से 300 मील दूर मदीना में जा आबाद हुए तो कुफ्फार पहले से ज्यादा बेकरार हो गए। असल वाक़या यह है कि हिजरत मदीना से उन्हें यकीन हो गया था कि मुसलमान अलग रहकर तैयारी करेंगे। अहले अरब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर लेंगे और जब ये ख़तरा दरिया बन गया तो हमारी सरदारी का जाहो जलाल इस्लाम के सैलाब हक़ के सामने खसो खाशाक की तरह बह जाएगा। मदीना पहुंचकर मुसलमानों को पहल करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। कुरैश मक्का ने अपनी दिमागी परेशानियों के मातहत खुद ही आ बैल मुझे मार की रविश इख्तियार कर ली थी। जब बद्र और उहद के मैदानों में उनके तेग आज़माओं का ज़ोम बातिल भी ख़त्म हो गया तो वो साजिश के जाल भी बिछाने लगे। उन्होंने अज़ल और फारा के 7 आदमियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और कहलवाया, अगर आप हमें चंद मुबल्लिग़ इनायत फरमा दें तो हमारे तमाम कबीले मुसलमान हो जाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु की मातहती में कुल 10 बुजुर्ग सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का वफ्द उनके साथ भेज दिया। एक घाटी में कुफ्फार के 200 मुसल्ला जवान मुसलमानों के तबलीगी वफ्द का इंतजार कर रहे थे। जब मुबल्लिगीन इस्लाम यहाँ पहुंचे तो बेनियाम तलवारों ने बिजली बनकर उनका इस्तकबाल किया। मुसलमान अगरचे इशाअत कुरान के लिए घरों से निकले थे मगर तलवार से खाली न थे। खतरे के एहसास के साथ ही 200 के मुकाबले में 10 तलवारें नयामों से बाहर निकल आईं और मुकाबला शुरू हो गया। 8 सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुम मर्दाना वार मुकाबला करते हुए शहीद हुए और खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ैद बिन दसना रज़ियल्लाहु अन्हु 2 शेरों को कुफ्फार ने मुहासरा करके गिरफ्तार कर लिया। सुफियान हज़ली उन्हें मक्का ले गया और ये दोनों सौले मुसलमान नक़द कीमत पर मक्का के दरिंदों के हाथों फरोख्त कर दिए गए। हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को हारिस बिन आमिर के घर ठहराया गया और पहला हुक्म यह दिया गया कि इन्हें रोटी दी जाए और न पानी। हारिस बिन आमिर ने हुक्म की तामील की और खाना पीना बंद कर दिया। एक दिन हारिस का नौउम्र बच्चा छुरी से खेलता हुआ हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंच गया। उस मर्द सौले ने जो कई रोज से भूखा और प्यासा था हारिस के बच्चे को गोद में बिठा लिया और छुरी उसके हाथ से लेकर जमीन पर रख दी। जब माँ ने पलटकर देखा तो हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु छुरी और बच्चा लिए बैठे थे। औरत चूंकि मुसलमानों के किरदार से नावाकिफ थी, ये हाल देखकर लड़खड़ा गई और बेताबाना चीखने लगी। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने औरत की तकलीफ महसूस की तो फरमाया, बीबी तुम मुतमईन रहो, मैं बच्चे को ज़िबा नहीं करूंगा, मुसलमान जुल्म नहीं किया करते। इन अल्फाज के साथ ही हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने गोद खोल दी। मासूम बच्चा उठा और दौड़कर माँ से लिपट गया। कुरैश ने चंद रोज इंतजार किया। जब फाका कशी के अहकाम अपने मकसद में कामयाब ना हो सके तो कत्ल की तारीख का ऐलान कर दिया गया। खुले मैदान में एक सुतून नस्ब था और ये अपनी बेबसी पर रो रहा था। इसके चारों तरफ बेशुमार आदमी हथियार संभाले खड़े थे। बाज तलवारें चमका रहे थे, बाज नेज़े तान रहे थे, बाज कमान में तीर जोड़कर निशाना ठीक कर रहे थे कि आवाज आई, खुबैब आ रहा है। मजमे में एक शोर महशर बपा हो गया। लोग इधर उधर दौड़ने लगे। बाज लोगों ने मुस्तादी से हथियार संभाले और हमला करने और खून बहाने के लिए तैयार हो गए। मर्द सौले खुबैब कदम ब कदम तशरीफ लाए और उन्हें सलीब के नीचे खड़ा कर दिया गया। एक शख्स ने उन्हें मुखातिब किया और कहा, खुबैब, हम तुम्हारी मुसीबत से दर्दमंद हैं, अगर अब भी इस्लाम छोड़ दो तो तुम्हारी जान बख्शी हो सकती है। हजरत खुबैब खिताब करने वाले की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, जब इस्लाम ही बाकी न रहा तो जान बचाना बेकार है। इस जवाब की साबित कदमी बिजली की तरह पुरशोर भीड़ पर गिरी। मजमा साकत हो गया और लोग दम बखुद रह गए। खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु, कोई आखिरी आरजू है तो बयान करो। एक शख्स ने कहा, कोई आरजू नहीं, 2 रकत नमाज अदा कर लूंगा। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बहुत अच्छा, फारिग हो जाओ। हुजूम से आवाज आई, फांसी गड़ी हुई है। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु उसके नीचे खड़े हैं ताकि अल्लाह की बंदगी का हक अदा करें। खुलूसो नियाज का इसरार है कि ज़बान शाकिर
जो हमदे हक में खुल चुकी है अब कभी बंद ना हो। दस्ते नियाज जो बारगाह किबरिया में बंद चुके हैं अब कभी ना खुलें। रुकू में झुकी हुई कमर कभी सीधी ना हो। सजदे में गिरा हुआ सर कभी खाके नियाज से ना उठे। और बने मुंह से इस कदर आंसू बहें कि इबादत गुजार का जिस्म नौ खून से खाली हो जाए, मगर उसके इश्क मोहब्बत का चमन इस अनोखी आबियारी से रश्क फिरदौस बन जाए। हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हो का दिल मोहब्बत नवाज इश्क व नियाज की लज्जतों में डूब चुका था कि अक्ल मसलहत केश ने उन्हें रोका और एक ऐसी आवाज में जिसे सिर्फ शहीदों की रूह ही सुन सकती है, उन्हें रूह इस्लाम की तरफ से यह पैगाम दिया गया कि अगर नमाज ज्यादा लंबी करोगे तो ये काफिर ये समझेगा कि मुसलमान मौत से डर गया है। इस पैगाम हक के साथ ही हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने दाएं तरफ गर्दन मोड़ दी और कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कुफार नहीं बोले, मगर उनकी खिंची हुई तलवारों ने जवाब दिया, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब आपने बाएं तरफ गर्दन मोड़ दी और कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कुफार अब भी खामोश रहे, मगर नेज़ों की अन्नियां और तीरों की ज़बानें रो रो कर पुकारी, ऐ मुजाहिद इस्लाम व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। मर्द मुजाहिद खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सलाम फेर कर सलीब के नीचे जा खड़े हुए। कुफार ने उन्हें फांसी के सुतून के साथ जकड़ दिया और फिर नेज़ों और तीरों को दावत दी कि वो आगे बढ़ें और उनके सिद्क़ व मज़लूमियत का इम्तिहान लें। एक शख्स आगे आया और उसने खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हो मज़लूम के जिस्म पाक के मुख्तलिफ हिस्सों पर नेज़े से हल्के हल्के चरके लगाए और वही खून अतहर जो चंद ही लम्हे पेशतर हालत नमाज में शुक्र सपास के आंसू बनकर आंखों से बहा था, अब जख्मों की आंख से शहादत के मुश्क बू कतरे बनकर टपकने लगे। पैकरे सब्र खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हो के दर्दनाक मसाइब का तसव्वुर कीजिए। अब सुतून के साथ जकड़े हुए हैं, कभी एक तीर आता है और दिल के पार हो जाता है, कभी नेज़ा लगता है और सीने को चीर देता है। उनकी आंखें आते हुए तीरों को देख रही हैं, उनके उज़्व से खून बह रहा है, मगर दर्द तकलीफ की इस क़यामत में भी उनका दिल इस्लाम से नहीं टलता। एक और शख्स आगे आया और उसने हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु के जिगर पर नेज़े की अन्नी रख दी, फिर इस कदर दबाया कि वो कमर के पार हो गए। ये जो कुछ हुआ हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखें देख रही थी। हमला आवर था, अब तो तुम भी पसंद करोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ लग जाएं और तुम इस मुसीबत से छूट जाओ। पैकरे सब्र खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिगर के चरके को दिल की हौसला मंदी से बर्दाश्त कर लिया, मगर ये ज़बान का घाव बर्दाश्त ना हो। अगरचे ज़बान का खून नुचड़ चुका था, मगर जोशे ईमान ने इस खुश्क ज़बान में भी ताबे गोयाई पैदा कर दी और आपने जवाब दिया, ऐ जालिम, खुदा जानता है कि मुझे जान दे देना पसंद है, मगर ये पसंद नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में एक कांटा भी चुभे। नमाज के बाद हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु पर जो हालतें गुजरी, आप बेसाख्ता शेरों में उन्हें अदा फरमाते हैं। इन अशार का तर्जुमा कुछ यूं है, लोग अंबोह दर अंबोह मेरे गिर्द खड़े हैं, कबीले, जमातें और जत्थे, यहाँ सब की हाजिरी लाजिम हो गई है। ये तमाम इज्तमा इजहार अदावत के लिए है। ये सब लोग मेरे खिलाफ अपने जोश इंतकाम की नुमाइश कर रहे हैं और मुझे यहाँ मौत की खूंटी से बांध दिया गया है। इन लोगों ने यहाँ अपनी औरतें भी बुला रखी हैं और बच्चे भी, और एक मजबूत और ऊंचे सुतून के पास खड़ा कर दिया है। ये लोग कहते हैं कि अगर मैं इस्लाम से इनकार कर दूं तो ये मुझे आज़ाद कर देंगे, मगर मेरे लिए तर्क इस्लाम से कबूल मौत बहुत आसान है। अगरचे मेरी आंखों से आंसू जारी हैं, मगर मेरा दिल बहुत पुरसुकून है। मैं दुश्मन के सामने गर्दन नहीं झुकाऊंगा, मैं फरियाद नहीं करूंगा, मैं खौफजदा नहीं हूँगा, इसलिए कि मैं जानता हूँ अब अल्लाह की तरफ जा रहा हूँ। मैं मौत से नहीं डर सकता, इसलिए कि मौत बहरहाल आने वाली है। मुझे सिर्फ एक ही डर है और वो दोज़ख की आग का डर है। मालिक अर्श ने मुझसे खिदमत ली है और मुझे सब्र सबात का हुक्म दिया है। अब कुफ्फार ने ज़दुकूब करके मेरे जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया है और मेरी तमाम उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। मैं अपनी आजज़ी, बेवतनी और बेबसी की अल्लाह ताला से फरियाद करता हूँ। नहीं मालूम मेरी मौत के बाद इनके क्या इरादे हैं। कुछ भी हो, जब मैं राह खुदा में जान दे रहा हूँ तो ये जो कुछ भी करेंगे मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है
کہ وہ میرے گوشت کے ایک ایک ٹکڑے کو برکت عطا فرما دے گا۔ اے اللہ، جو کچھ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچا دے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عامل تھے۔ بعض اوقات آپ کو بیٹھے بیٹھے دورہ پڑتا اور آپ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیا مرض ہے؟ جواب دیا، میں بالکل تندرست ہوں اور مجھے کوئی مرض نہیں ہے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو پھانسی دی گئی تو میں اس مجمع میں موجود تھا۔ جب وہ ہوش ربا واقعات یاد آ جاتے ہیں تو مجھ سے سنبھلا نہیں جاتا اور میں کانپ کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔